हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट की क्लास में जैसा कि आपको पता हमने हीट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, यानी कि तापमान व मापन के बारे में हमने इसका पढ़ लिया था। और आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम, यानी कि किस प्रकार से हम गति और समय का मापन करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानेंगे हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर हमारा है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, यानी कि समय व गति का मापन। तो प्रेरणा और उसकी यंगर सिस्टम दोनों के दोनों एक स्पोर्ट्स चैनल में देख रहे हैं, टेलीविजन में, यानी कि दोनों ने टीवी खोली और टीवी में स्पोर्ट्स चैनल को ये देख रहे हैं, मैच चल रहा होगा। तो प्रेरणा एंजॉय रनिंग एंड शी हैज डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमंग द गर्ल इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग 100 मीटर स्प्रिंट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हेल्ड एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो प्रेरणा को स्पोर्ट्स देखते हुए बड़ा मजा आ रहा था और उसने रनिंग एंजॉय कर रही थी, यानी कि रेसिंग हो रही थी। और रेसिंग में प्रेरणा ने देखा कि सबसे तेज भागने वाली लड़की कौन है उनकी डिस्ट्रिक्ट में, जिसने 100 मीटर की रनिंग की इंटर स्कूल कंपटीशन में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुई थी, जिले के स्तर पे हुई थी। शी इज नाउ ट्रेनिंग टू कंप्लीट एट स्टेट लेवल। और वो जो लड़की है अब स्टेट लेवल को कंप्लीट करना चाहती है कि वो कहीं से स्टेट लेवल जीत जाए, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट कर चुकी है और अब वो लड़की चाहती है कि स्टेट लेवल करे। शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर। और वो चाहती है, यानी कि प्रेरणा चाहती है, क्योंकि प्रेरणा को रनिंग करना बहुत पसंद है, तो प्रेरणा चाहती है कि वो किसी तरीके से किसी आने वाले फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, इंडिया को 100 मीटर की रेस में रिप्रेजेंट करे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल जब ओलंपिक्स होते हैं तो प्रेरणा चाहती है कि वो ओलंपिक्स में जाए। तो वाइल वॉचिंग द रीरन ऑफ स्प्रिंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of time taken for the race is so advanced that they could identify the winner. Even two sprinters seem to cross the finish line almost together. तो जब वो रीरन देख रही थी स्प्रिंट्स की ओलंपिक गेम में, तो प्रेरणा इतनी अमेज्ड हुई, इतनी चौंक गई कि जो मेजरमेंट है, यानी कि समय का जो मापन किया जाता है, वो इतना एडवांस हो चुका है कि दो लोग अगर एंड वाली लाइन, यानी कि फिनिशिंग लाइन को सेम टाइम पर क्रॉस करते हैं, या हम कहते हैं कि हमें दिखता है कि दोनों के दोनों एक साथ ही इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इतना माइन्यूट टाइम निकाल सकते हैं कि कौन इन दोनों में से पहले पहुंचा होगा। यानी कि हम बहुत छोटा सा गैप भी निकाल लेंगे समय का, अगर दोनों के दोनों ने एक साथ ही ये लाइन क्रॉस की, तो हमें यहाँ पर आंखों से पता नहीं लग पाएगा। लेकिन जो वो माइन्यूट या एडवांस टाइम की जो मशीन है, उससे हम ये बता पाएंगे कि किसने कितने समय पर ये रेस जीती है, और विनर को हम यहाँ पर घोषित कर सकते हैं। However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called stopwatch for timing the school races. जबकि स्कूल के टीचर थे, जो स्पोर्ट्स में स्कूल के टीचर तो सिर्फ स्टॉप वॉच यूज करते हैं, जो हमारे मोबाइल्स में भी होते हैं स्टॉप वॉच। लेकिन ओलंपिक में हमारे पास एक बहुत ही एडवांस तरीका आ चुके हैं अब टाइम मेजरमेंट करने के। So she had noticed her mother wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone when she needed to check the time. तो उसको ध्यान में आता है कि मेरी मम्मी तो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी देखती हैं जब उन्हें समय का मापन करना होता है, और मेरी बहन जो है वो मोबाइल में चेक करती है कि जब भी उसे टाइम चेक करना होता है। Her uncle used a braille watch and has recently acquired a talking watch. और उनके अंकल जो उस पे ब्रेल वॉच है, ब्रेल वॉच यानी कि उस पे डिजाइन बने हुए हैं, हाथ से पहचान लेते हैं, और अब वो क्या कर सकते हैं, टॉकिंग वॉच यानी कि बोलने वाली घड़ी, जो अब बताएगी 10:01 हो गया, 10:05 हो गए, 10:10 हो गए, यानी कि बोलने वाली घड़ी भी हमारे पास है, जो टाइम को अनाउंस करेगी जैसे ही हम उसका बटन दबाते हैं। यानी कि बटन दबाते ही आपको टाइम का पता लग जाएगा, वो घड़ी बोलने वाली, स्पीकर लगा होगा। और देयर वॉज अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। और जब वो स्कूल जाती है तो वहां पे घड़ी बहुत बड़ी है, जो दीवार पे लटकी हुई है, जिसको हम वॉल क्लॉक या फिर क्लॉक कह सकते हैं। यहाँ पर इतने अलग अलग तरीके की घड़ियां हम बोल सकते हैं, या अलग अलग के टाइम मेजरमेंट करने के हमारे पास डिवाइसेस हैं। जैसे कि मम्मी के हाथ में रिस्ट वॉच हो गई, दीदी के हाथ में या उसकी सिस्टर के हाथ में मोबाइल फोन हो गया, जिससे टाइम मेजरमेंट हो सकता है। उसके अंकल के पास टॉकिंग वॉच हो गई, बोलने वाली घड़ी, जो टाइम बोल के बता देती है एज यू प्रेस द बटन, जैसे ही आप बटन को टच करते हैं। एक बहुत बड़ी घड़ी है जो स्कूल के बाहर दीवार में लगी हुई है।
सो हर थॉट टर्न टू पीपल इन द एशियंट पास्ट। तो वो सोचने लगी कि अभी के लोगों के पास तो इतने सारे डिवाइस हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे, यानी कि आज से बहुत साल पहले जो लोग थे, यानी कि जिनके पास मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, जिनके पास एक घड़ी नहीं थी, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था, जिनके पास बोलने वाली घड़ी नहीं थी या दीवार की घड़ी नहीं थी, वो कैसे टाइम को मेजर करते होंगे, वो कैसे समय को देखते होंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे फटाफट से, पहले नोट करेंगे एंड देन फिर हम बढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम की तरफ, यानी कि समय के मापन की ओर। तो यहां पर बेसिक सी चीज हमें पता लगी कि स्टॉप वॉच, मोबाइल फोन, दीवार घड़ी जब ये नहीं थे तो समय का मापन कैसे होता था। सो हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वाज नो क्लॉक एंड वॉचेस। समय का मापन कैसे होता था जब ना कोई घड़ी थी, ना कोई दीवार घड़ी थी, ना वॉच घड़ी थी, यानी कि हमारे हाथ में रिस्ट वॉचेस थी, ना कोई हम कह सकते हैं दीवार की घड़ी थी। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है। ह्यूमंस गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ अ लॉन्ग एगो। ह्यूमन जो है, हमें पता है कि हम बहुत टाइम से क्या करते हैं, हर चीज का ट्रैक लेते हैं, है ना, कि पहले क्या हुआ था, अब कैसे हो रहा है, तो हमारे पास ट्रैक्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं, स्टार्ट नोटिसिंग एवरी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ एट डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, जो भी चीज हुई होगी उसको ट्रैक कर लेते हैं और उसको रिपीट होते हुए देखते हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। अब जैसे का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, यानी कि सन का राइज होना और सन का सेट होना। फेजेस ऑफ मून, आपने देखा होगा जो चांद है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के फेजेस होते हैं, कभी पूरा दिखता है, कभी धीरे धीरे आधा हो जाएगा, फिर एक दिन बिल्कुल ही नहीं आएगा, फिर अगले दिन से आधा 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 बन के फिर पूरा बनना शुरू हो जाता है। ये भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। सन का, यानी कि सन का राइज होना और सेट होना भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, यानी कि सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, ये भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में होता रहता है। चेंजिंग सीजन, मौसम का बदलना, ये भी हमारा एक टाइम के बाद होता है, गर्मियाँ, फिर बरसात, फिर हमारे ऑटम्स आ जाएंगे, फिर विंटर्स आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से चलता रहता है। सो दे स्टार्टेड यूजिंग साइकिल ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। तो ये क्या करते हैं, इन चीजों को नोटिस करते रहता है और इनकी साइकिल चेक करते हैं, चक्र चेक करते हैं कि समय के साथ साथ कितने टाइम के बाद ये रिपीट हुआ। एंड देन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कैलेंडर्स का। यहाँ से क्या आया, एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आया। अ डे वॉज डिफाइंड, एक दिन बताया गया। एक दिन को कैसे बताया गया, एक साइकिल से बताया गया। एक साइकिल किसकी, जब सन राइज होता है और सन सेट होता है, यानी कि जब सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या बताया, उसके हिसाब से इन्होंने एक दिन बताया कि सूर्य उगना और सूर्य आप कह सकते हो अस्त होना, यानी कि सनराइज और सनसेट होगा तो एक दिन होगा। फिर ये इसके बाद इन्होंने और टाइम निकालने के अलग अलग क्वेस्ट किए, यानी कि इन्होंने अलग अलग मेहनत की जिससे ये टाइम निकाल सके। तो उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को मेजर करते करते क्या किया, दे मेड अ डिवाइस विच हेल्प देम टू मेजर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स विद इन अ डे। तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो छोटे छोटे मेजरमेंट ले रहा था, छोटे छोटे समय अंतराल के बारे में बता रहा था कि दिन में छोटे छोटे जो समय अंतराल हुए वो कैसे हुए। इनमें से कुछ ने सनडाइल्स यूज किए, यानी कि देखा होगा आपने सनडाइल, इसको धूप में रख दो, इसके ऊपर क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी, इसकी परछाई का आकार चेंज होता रहेगा, यानी कि शेडो जैसे जैसे चेंज होगी सूर्य के अनुसार वैसे वैसे टाइम का पता लगता रहेगा। वाटर क्लॉक्स है, पानी वाली घड़ियां। आर ग्लासेस हैं, जो घंटों के ग्लासेस होते हैं हम यूज करते हैं। और कैंडल क्लॉक्स हैं, यानी कि कुछ मोमबत्ती वाली घड़ियां भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनडाइल। तो सनडाइल में जो टाइम होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पोजीशन चेक करते हैं शेडो की ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। तो आपको पता है जैसे जैसे दिन के टाइम इस पे रोशनी पड़ती रहेगी, अलग अलग दिशाओं से रोशनी पड़ेगी, तो अलग अलग दिशाओं से रोशनी पड़ने का मतलब है इसकी जो शेडो है, परछाई है, वो भी अलग अलग दिशाओं में बनेगी, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, हमें यह पता लग जाएगा कि समय बढ़ रहा है, सूर्य उदय हुआ और फिर धीरे धीरे अब अस्त होने को है। नेक्स्ट है वाटर क्लॉक्स। जो वाटर क्लॉक है उसमें पानी भर देते हैं, है ना। सो द वाटर क्लॉक यूज टू फ्लो ऑफ वाटर आउट इन अ वेसल टू मेजर टाइम। हम क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर पानी इसमें भर देंगे
और एक यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दूसरा बर्तन लगा देंगे या कोई कटोरी लगा देंगे जिसके अंदर इसमें एक छोटा सा छेद होल करके फिर ये फ्लोटेड पानी इसके अंदर आ जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइम में ये ग्रेजुअली फिल हो जा रहा है, यानी कि फिर वही कि इट ग्रेजुअली फिल्ड इन अ फिक्स टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये भर जाएगा, है ना। देन इट वाज लिफ्टेड अप एंड फ्लोट अगेन, और फिर हम इस पानी को वापस इसके अंदर डाल देते, फिर से यहाँ से निकलने लग जाता था। यानी कि हमें पता लग जाता था कि एक मग भरने में इतना टाइम है, तो इतना मतलब इतना देरी लग गई एक मग को भरने में, तो एक फिक्स टाइम में एक मग भर रहा है तो अगले फिक्स टाइम में भी ये मग इतने में ही भरेगा। फिर होता है आर ग्लास। आर ग्लास आपने देखा भी होगा, इसके अंदर क्या होती है, सैंड होती है। एक बल्ब में हम सैंड रख लेते हैं, फिर हम जब ये सारी सैंड इधर आ जाएगी तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा, फिर आप दूसरी तरफ इसको रख दे तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। और एक है कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर कैंडल होती है कि कैंडल बर्न होने में कितना टाइम लगाएगी, और उस हिसाब से यानी कि कैंडल बर्न होने में एक फिक्स टाइम तो लगाएगी, तो जितना बर्न होने में फिक्स टाइम लगाएगी यानी कि एक क्वाइट इंटरवल ऑफ टाइम में ये कैंडल बर्न हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एक कैंडल बर्न होने तक तुम आ जाना, दो कैंडल बर्न होने तक तुम आ जाना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइम डिसाइड कर दिया कि इस तरीके से टाइम होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे हम इसे फटाफट से। सो सनडायल में क्या होता था, सनडायल में जो टाइम था उसका पता करने के लिए हमें पोजीशन चेंज देखनी होती थी। धूप जिस जिस दिशा से पड़ेगी उस दिशा में इसके क्या बनेगी, एक शेडो बनेगी, और शेडो के अनुसार यानी कि परछाई के अनुसार हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पर इसकी अनुमान लगा सकते हैं कि समय बढ़ रहा है या टाइम हो चुका है, टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सेम टू सेम वाटर क्लॉक में होता था। वाटर क्लॉक में हम क्या करते थे, फ्लो ऑफ वाटर को यूज करते थे, एक वेसल से निकलता था और एक वेसल भरता था। इसमें एक टाइप ऑफ वेसल के अंदर मतलब बाहर से अंदर हम पानी भर देते थे, और इसमें हम क्या कर देते, मार्किंग लगा देते थे, ठीक है, टाइम के लिए कि इतना भरने पर इतना हो जाएगा। इन अदर टाइप देयर वुड बी अ बाउल। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक बाउल रखेंगे जिसके अंदर एक छोटा सा होल रखा हमने बॉटम के तरफ में हल्का सा एक छेद कर दिया यहाँ पे, और धीरे धीरे ये जो पानी है ये फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और ये धीरे धीरे क्या करेगी, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगी ये कटोरी। इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन अ फिक्स्ड टाइम, और ये धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, जब ये फ्लोट करती थी तो इसके अंदर पानी आता रहता था, रिसता रहता था, और ये कटोरी धीरे धीरे भरती रहती थी। तो एक फिक्स इंटरवल, अब हमें तो नहीं पता था वहां पे टाइम क्या, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कोई तो मेजर कर नहीं रखा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर ये भर जाती थी, और हम यहाँ से बोलते थे अच्छा यहाँ पर एक कटोरी भर गई है, यानी कि एक कटोरी देरी तक तुम्हें ये काम करना है, या एक कटोरी देरी तक, जैसे हम बोलते हैं ना 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा या 2 घंटे का एग्जाम होगा, तो अभी तो हमारे पास घड़ी है, अब इस कटोरी को भरने में हमें जितना भी समय लगे, हमने बोला 5 कटोरी भरने तक ये एग्जाम होगा, 10 कटोरी भरने तक ये आपका एग्जाम होगा, यानी कि टाइमिंग हमने किस हिसाब से फिक्स की, किसी मेजरमेंट के थ्रू फिक्स कर दी। चलिए नोटिस करेंगे, नोट करेंगे इसे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आर ग्लास। आर ग्लासेस में क्या होता था, हम यहाँ पर क्या करते थे, मेजर करते थे किसी फ्लो ऑफ सैंड से, यानी कि किस तरीके से मिट्टी या रेत यहाँ पर बहेगी एक बल्ब से दूसरे बल्ब की तरफ। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर ये बल्ब से इधर रेत चली जाएगी, इस बल्ब से इधर रेत चली जाएगी, और हम इसको क्या बोल देंगे कि एक बल्ब से दूसरे बल्ब की तरफ अगर रेत गई है तो इतने टाइम पे मतलब एक अनुमान लग जाता था कि एक फिक्स इतना इतना लेट हो गया इतने देर बाद, तो हम इसको बोल देते कि जैसे 2 बार इसको घुमाएंगे या 3 बार इसको घुमाएंगे, या एक बल्ब से एक बार ट्रांसफर होने तक तुम्हें ये काम करना है या वापस आ जाना है, जो भी है कि इतने बल्ब घूम गए, तो हमें आइडिया आ जाता था कितने बल्ब अगर पूरे घूम रहे हैं तो आज हमारा इतने बल्ब के अंदर अंदर ये पूरा दिन बीत गया या जो भी है, तो हम इससे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इसे समझ जाते थे। फिर कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक में क्या होता था, कैंडल होती थी तो कैंडल जो बर्न होती थी उसमें एक मार्क इंडिकेट कर देते,
कि यहाँ तक बर्न होने में कैंडल वाज मार्किंग दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न, तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देते थे कि यहाँ पर ये बर्न हुए हैं, इतने इतने देरी हो गई। फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल द सम्राट यंत्र वॉज बिल्ट अराउंड 300 ईयर अगो एट द जंतर मंतर इन जयपुर। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टोन है, यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सनडाइल है, वो सम्राट यंत्र है, और ये हमारे 300 लगभग 300 वर्ष पहले बना था जंतर मंतर में, जयपुर में, राजस्थान में, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोली है। इसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, दैट हाउसेज सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इससे हाइट 27 मीटर है। इसकी शेडो जो है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड में जो है वो चेंज होती रहती है, तो हमें पता लग जाता है कि हर एक सेकंड में क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड स्केल फाइनली मार्क टू मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकंड, और यहाँ पर जो स्केल्स है इससे हमें 2 सेकंड तक का मिनिमम टाइम पता लग जाता है। लाइक एनी सनडाइल, किसी भी सनडाइल की तरह इट मेजर लोकल सोलर टाइम या सोलर टाइम बता देता है, रिक्वायरिंग अ करेक्शन टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड स्टेडियम टाइम, और कई बार हम इसको यूज भी करते हैं आईएसटी यानी कि इंडियन के स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए। हम जो टाइम देखते हैं वो आईएसटी के हिसाब से देखते हैं, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है। सो शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक, क्या हम एक नॉर्मल सी वाटर क्लॉक बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल। तो आप एक काम कीजिए, कोई पानी वानी की बॉटल होगी उसको आप लीजिए, हाफ लीटर और लार्जर विद अ कैप, ठीक है, आधा लीटर या उससे ऊपर, ठीक है, लेकिन एक ढक्कन भी होना चाहिए उसके पास। इसको एकदम कट करना, एकदम इनटू टू, रफली इन द मिडिल एज शोन, तो बीच से रफली है, बहुत ज्यादा प्रॉपर भी नहीं, बट रफली रफली क्या कर लेना, इस पे मिडिल पे इसको काट लेना। अब यहाँ पर ड्राइंग अ पिन, मेक फ्रॉम ड्राइंग पिन मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल, और इस बॉटल के जो कैप है इसके ऊपर क्या कर देना, हल्का सा क्या कर देना, होल कर देना। नाउ अपर पार्ट के ऊपर, यानी कि लोअर पार्ट को ऐसे रखना और अपर पार्ट को इन्वर्टेड करके, उल्टा करके क्या कर देना, इस लोअर पार्ट पे रख देना, इस तरीके से कि बॉटल के अंदर दूसरी बॉटल हो, या फिर बॉटल के नीचे वाले हिस्से पे बॉटल का ऊपर का हिस्सा उल्टा करके रख दिया। फिर अपर पार्ट को हम किससे भरेंगे, पानी से भरेंगे, और कुछ फ्यू ड्रॉप इंक के या किसी कलर के डाल देते हैं जिससे हमें ये दिख पाए रंग। और अब आप धीरे धीरे देखेंगे तो इस बॉटल के इस ढक्कन से ये पानी क्या करेगा, नीचे वाले कंटेनर में जाना शुरू करेगा, और इससे आपको आइडिया आ जाएगा इस मार्क तक खत्म होने में यहाँ पर इतना टाइम लगता है ना। तो इससे अगर हमें इसे पता लग जाएगा, यानी कि हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम का प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतने इतने टाइम के बाद, इतने इतने इंटरवल के बाद ये बॉटल जो खत्म हो रही है इसमें हो रही है, इतनी देर में हो रही है, तो 2 बोतल खत्म होने में, 3 बोतल खत्म होने में इतना समय लगा है या इतना टाइम लगता है। तो अब यहाँ से टाइम जनरली बता सकते हैं कि एक हाफ बॉटल होने तक, 2 हाफ बॉटल होने तक कितना काम कर लेंगे। तो आपको जनरली आइडिया आ जाएगा कि यस, हमारी जो वाटर क्लॉक है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हमने देखा हम किस तरीके से वाटर क्लॉक यानी कि पानी से बनने वाली घड़ी हम बना सकते हैं, जिससे हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का पता लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।